कल्पना कीजिए कि कुदरत के पास कुछ बचे खुचे फालतू हिस्से पड़े थे और उसने उन सबको मिलाकर एक अजीबोगरीब जीव बना दिया। अगर आप एक एंट ईटर की जीभ, एक पॉर्क्यूपाइन के कांटे, एक पक्षी की चोंच और एक कंगारू की थैली को आपस में जोड़ दें, तो जो जीव बनकर तैयार होगा उसे हम एकिडना कहेंगे। ये जीव दिखने में जितना अनोखा है, उसकी आदतें और शरीर की बनावट उससे कहीं ज्यादा हैरान कर देने वाली और थोड़ी अजीब भी है। इसकी शुरुआत इसके पैरों से होती है। एकिडना के पीछे के पैर पीछे की तरफ मुड़े होते हैं ताकि वो अपने शरीर के कांटों से बचे रहकर खुद को साफ कर सके। लेकिन जब वो चलता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई झाड़ी लुढ़कती हुई जा रही हो। जब भी कोई शिकारी इस पर हमला करने की कोशिश करता है तो यह भागने की बजाय कुछ ही सेकंड्स में खुद को जमीन के अंदर गाड़ लेता है। बाहर सिर्फ कांटों का एक गोला नजर आता है जिसे छूना किसी भी शिकारी के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। नर एकिडना की दुनिया तो और भी विचित्र है। प्रजनन के मौसम में कई नर एक कतार बनाकर हफ्तों तक एक मादा का पीछा करते हैं। जब मादा तैयार होती है तो ये सारे नर उसके चारों ओर एक गोलाकार खाई खोदते हैं और एक दूसरे को उस रिंग से बाहर धकेलने की प्रतियोगिता शुरू कर देते हैं। जो आखिरी में बचता है वही विजेता कहलाता है। इससे भी अजीब बात यह है कि कभी कभी नर एकिडना सर्दियों में हाइबरनेशन के दौरान ही जाग जाते हैं और सोती हुई मादा के साथ संबंध बना लेते हैं। जब मादा जागती है तो वो खुद को गर्भवती पाती है, लेकिन उसे ये तक पता नहीं होता कि उसका साथी कौन था। मादा एकिडना की कहानी भी कुछ कम दिलचस्प नहीं है। हालांकि ये स्तनधारी जीव है, लेकिन यह बच्चों को जन्म देने के बजाय अपनी थैली के अंदर अंडे देती है। इन अंडों से निकलने वाले नन्हे बच्चों को पगल्स कहा जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मादा के पास दूध पिलाने के लिए स्तन नहीं होते। इसके बजाय उनकी त्वचा से पसीने की तरह दूध निकलता है, जिसे नन्हा पगल किसी सूप की तरह चाट कर पीता है। ये जितने भी बड़े होते हैं, इनके दांत कभी नहीं निकलते। ये अपनी लंबी जीभ से चींटियों को ऐसे गटकते हैं जैसे कोई नूडल्स खा रहे हो। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य इनके पेट का है। असल में इनके पास भोजन पचाने के लिए पेट होता ही नहीं है। खाना सीधे गले से होकर शरीर के दूसरे छोर से बाहर निकल जाता है। दिलचस्प बात यह है कि इनके पास मल मूत्र और बच्चे को जन्म देने के लिए केवल एक ही रास्ता होता है, जिसे क्लोएका कहा जाता है। ये जीव वाकई कुदरत की एक ऐसी रचना है जो किसी भी सांचे में फिट नहीं बैठती। दोस्तों, आपकी नजर में इस जीव से भी सबसे ज्यादा विचित्र जीव कौन सा है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।